और आगे बढ़ेंगे, बात रायपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी। ईडी ने पेशी के लिए स्पेशल कोर्ट ईडी लेकर आई है। ईडी सौम्या चौरसिया की मांग सकती है रिमांड। ये जानकारी सामने आ रही है कि ईडी अब जो सौम्या चौरसिया है उनकी रिमांड भी मांग सकती है। शराब घोटाले में मंगलवार को सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। और देखिए, अब सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में उनकी पेशी है और ऐसे में ईडी ने स्पेशल जो कोर्ट है ईडी उनको लेकर आई। सौम्या चौरसिया की जो रिमांड है वो मांग सकती है ईडी। ये खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले में मंगलवार को सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया गया था। लंबी पूछताछ सौम्या चौरसिया से चली और उसके बाद ईडी द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला और अब इस पूरे मामले में सौम्या चौरसिया का जो नाम है वो भी सामने आया, जिसके बाद ईडी द्वारा इनसे लंबी पूछताछ की गई, इन्हें अरेस्ट किया गया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे, संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी सौम्या चौरसिया मामले से जुड़ा, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो मुख्यालय है, सीएम सचिवालय है, उस सचिवालय की सचिव रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। काफ़ी लंबा समय बीता है जब उन्हें छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में जेल में रहना पड़ा। जैसे तैसे उनको बेल मिली थी और बेल मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वो जब तक उनके मामले में कार्रवाई चल रही है या जांच चल रही है तब तक वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर उनका निवास जो है वो था। ऐसे में अब एक बार फिर से शराब घोटाले मामले में ईडी ने उनको पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया था। कल दोपहर से पूछताछ चल रही थी और देर शाम पूछताछ के बाद उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आज एसीबी की विशेष अदालत में उनको पेश किया गया था। पेश करने के बाद दोनों ही पक्षों की जमकर बहस हुई है। दलीलों के बाद चूंकि बचाव पक्ष जो है उसकी स्पष्ट तौर पर दलील ये थी कि जिस तरीके से पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और बिना मजिस्ट्रियल अनुमति लिए गिरफ्तारी की गई है, उस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो चार्जशीट के आधार पर जो पूछताछ हुई है और जो नए सबूत प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं वो सबूत जो है न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं। काफ़ी लंबी बहस के बाद न्यायालय ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोई माना जा रहा है कि फैसला जो है वो शाम के 5 बजे तक आ सकता है या उसके पहले भी आ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ नए खुलासे जो हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया के पास घोटाले की जो रकम है, जो राशि है वो पहुंचती थी। एक ये बात जो है प्रवर्तन निदेशालय ने साबित की है। दूसरा, कोयला घोटाला जो मामला है छत्तीसगढ़ का, उस मामले में भी एक चार्जशीट पेश की गई है और उस चार्जशीट में भी सौम्या चौरसिया का नाम निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सौम्या चौरसिया के निज सहायक रहे जो निज सहायक था उनके माध्यम से करीब 8 से 10 करोड़ रुपए सौम्या चौरसिया के पास पहुंचाए गए हैं। तो ये मुश्किलें जो है वो डबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल फैसला आना बाकी है और कहा यह भी जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 3 दिनों की रिमांड मांगी है और 3 दिनों की रिमांड जो है बहुत बड़ी रिमांड नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर या डिमांड पर एसीबी की विशेष अदालत जो है वो प्रवर्तन निदेशालय को ये रिमांड सौंप सकती है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया और अब इंतजार किया जा रहा है फैसले का। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।